हाय गाइस, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं म्यूजिशियन, रैपर से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर कैसा होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, बैलेंद्र शाह, जिन्हें लोग प्यार से बैलेंस शाह कहते हैं। कैसे एक युवा नेता जब राजनीति में आता है तो पूरा सिस्टम बदल जाता है। ये स्टोरी है उस युवा नेता का जो पूरे सिस्टम को बदलने का ताकत रखता है। चलिए जानते हैं कौन है बैलेंस शाह, कैसे वो राजनीति में आए, कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ उन्होंने पढ़ाई किया और ये सफर उनका कैसा था। बैलेंस शाह का जन्म 27 अप्रैल 1990 में हुआ, काठमांडू में। उनकी जो इंटरेस्ट थी वो कविता, संगीत और राजनीति जो मुद्दा होता है उसमें ज्यादा था, और वहीं से वो म्यूजिशियन और रैप बनाने लगे। रैप का जो मुद्दा हुआ करता था वो राजनीति, भ्रष्टाचार और सिस्टम की जो कमी है वो हुआ करता था। यहीं से जो युवाओं का जो एक ग्रुप होता है, युवाओं का जो एक सेना होता है, वो उनको मिला और उनको पसंद करने लगे लोग। का जो फैमिली था वो काफी सामान्य था। उनके फादर जो थे वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। एक मीन्स उनके फैमिली से कोई राजनीति में नहीं था। अब बात करते हैं कि उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की, क्या क्या पढ़ाई किया, से फिर वो राजनीति में आ गए। तो उन्होंने पढ़ाई में सिविल इंजीनियरिंग किया एज अ बैचलर। उसके बाद इंडिया के कर्नाटका से उन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर किया। तो ये कहानी एक इंजीनियर, रैपर से लेकर के प्रधानमंत्री तक का है। सबके साथ उन्होंने ऐलान किया 2022 में कि वो काठमांडू से चुनाव लड़ेंगे। और इसमें खास बात सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं था, खास बात ये था कि वो किसी पार्टी से नहीं, निर्दलीय लड़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जब कोई भी युवा, जैसे नोन फेस हो, कोई रैपर है, म्यूजिशियन है, एक्टर है, तो वो किसी न किसी पार्टी का सहारा लेते हैं अपने जीत को सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन उनको अपने ऊपर इतना भरोसा था, इंडिविजुअल लड़ने का फैसला लिया और वो चुनाव लड़े और 15वें मेयर बन गए काठमांडू से। लोगों को भरोसा नहीं था कि वो जीतेंगे, लेकिन रिजल्ट जो आया वो बिल्कुल विपरीत आया। वो वहाँ के 15वें मेयर बन गए। मेयर बनने तक तो ठीक है, उसके बाद उन्होंने फैसला लिया अच्छे काम करने का, जो नेता लोग नहीं करते हैं चुनाव के बाद। चुनाव से पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, बट उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। कुछ मेजर काम मैं उनको बताती हूँ। बुलडोजर सिस्टम लेके आए। हमारा बुलडोजर सिस्टम जो हमारे इंडिया में भी, यूपी में बहुत फेमस है और सब जानते हैं। साफ सफाई, रोड की जो साफ सफाई है उसके ऊपर उन्होंने काम किया, स्वास्थ्य में काम किया, बस स्टॉप वगैरह जो होते हैं उन्होंने काफी अच्छा काम किया। शिक्षा पे भी काम किया उन्होंने, स्वास्थ्य पे भी काम किया। और सबसे इम्प्रेसिव काम जो उन्होंने किया, जो सरकारी मीटिंग्स होती है, जो सरकारी कार्यालय का जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती है, उसको उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट कर दिया कि युवाओं के बीच की जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़े। हमारे यहाँ ये पता ही नहीं चलता कि सिस्टम कैसे काम करता है। तो युवाओं को जब ये चीजें पता चलती है कि एक एक स्टेज पे क्या काम कर रहा है, तो युवाओं का ट्रस्ट जो होता है उनके ऊपर बढ़ता है। ये उन्होंने कुछ अच्छे काम किए। अब बात करते हैं सबसे बड़े इंसिडेंट जो नेपाल में 2025 में हुआ, जिसे लोग जेनजी आंदोलन करते हैं, जिसमें युवा लोग बड़े लेवल पे आकर आंदोलन किए थे। एक क्रांति हो गई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, सरकार के सिस्टम के खिलाफ। इसे लोग जेनजी आंदोलन कहते हैं, जेनजी प्रोटेस्ट करते हैं। आप लोगों ने काफी न्यूज देखा होगा और काफी बड़े लेवल पे हुआ था। इससे जो राजनीति थी नेपाल की वो काफी प्रभावित हुई थी। आप ये समझो पूरा सिस्टम बदल गया था। और जैसे इनका काम लाइव ब्रॉडकास्ट और इनके काम अच्छे थे, रैप में, इनके जो म्यूजिक में भ्रष्टाचार और राजनीति और सिस्टम की कमी जो थी, जिसकी वजह से युवाओं के ये पसंदीदा चेहरा थे। अभी जो 2026 में वहाँ चुनाव हुआ है, वहाँ पे केपी शर्मा के खिलाफ, जो अभी वहाँ के करंट प्रधानमंत्री हैं, बैलेंस शाह के जो सहयोगी हैं, इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में एज अ प्रत्याशित इनको सामने रखा है। इनके सहयोगियों का बड़े लेवल पे इनको सपोर्ट मिल रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये होने वाले प्रधानमंत्री हैं नेपाल के। नेपाल की ज्यादातर जो संख्या है वो युवाओं की जनसंख्या है और इनके पास प्लस पॉइंट, इनके एडवांटेज ये है, सपोर्ट में ज़्यादातर युवा ही है। तो एक बहुत बड़ी संख्या जो युवा की है वो इनको मिल रहा है और ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये होने वाले प्रधानमंत्री हैं नेपाल के। तो कैसे एक म्यूजिशियन, एक रैपर, एक इंजीनियर अब प्रधानमंत्री बनने वाला है, सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाला है। अच्छी बात तो ये है। तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और ऐसे ही लोगों को अपने अंदर की खूबी को पहचानना चाहिए। अगर उनको लगता है कि वो कुछ काम कर सकते हैं, वो सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। और मैं भी चाहती हूँ कि पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर,
वो लोग राजनीति में आए और सिस्टम को चेंज करे, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाए। अगर आप लोगों को बैलेंस शाह के जीवन का जो सफ़र है अगर अच्छा लगा हो मेरे स्टोरी के द्वारा, तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चाह तो मेरी भी है कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूं। अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगी तो आई हैव अ बिग 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 प्लान। तो बट ठीक है, सोचने में क्या जा रहा है। चलिए, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग हमारा वीडियो देखिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक स्प्रेड हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।